हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। मैं मिसेस श्वेता भाले। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 7 को इंटीजर्स बताया था कि हम इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर की मैंने नंबर लाइन बनाकर आपको बताई थी और फिर इंटीजर का एडिशन सब्सट्रैक्शन बताया था, ग्रेटर स्मॉलर समझाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे होता है ये बताने वाली हूँ। ये ध्यान रखना कि इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो किया जाता है उसका रूल करीबन समान है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग मेथड से किया जाता है। इसे किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है -5 इंटू -6, -5 इंटू -6 लिखा है। आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप देखिए दोनों ही डिजिट के बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू तो आपको करना ही है। 5 6 30 होगा, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव 30 आएगा या निगेटिव 30 आएगा। तो मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि मल्टीप्लाई करते समय इस बात को देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में माइनस के साइन कितनी बार आए हैं। 1 2 टाइम्स आए हैं, मतलब इवन टाइम्स में आए हैं। जब भी मल्टीप्लाई में माइनस के साइन इवन टाइम्स में आए, मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने बताया। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखिए ये बता रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ -3 इंटू -1 इंटू -4 इंटू -2। अब आप सब डिजिट के बीच में आप देखिए इंटू का साइन तो है ही आपके पास में, यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू और माइनस का, तो इंटू का साइन है। मल्टीप्लाई क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। तो पहले मल्टीप्लाई तो आप कर लीजिए, जैसे आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं वैसे अभी भी आपको करना है। बस आपको माइनस के साइन की तरफ ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई में माइनस का साइन यहाँ कितनी बार आया है। 1 2 3 4 टाइम्स माइनस का साइन आ रहा है, मतलब इवन टाइम्स में आ रहा है। तो देयरफॉर आपका आंसर पॉजिटिव 24 बनेगा, निगेटिव 24 नहीं बनेगा। और बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा कि कब आप प्लस का साइन लगाएंगे और कब आप माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ -3 इंटू -9 इंटू -1। पहले मल्टीप्लाई तो कर लीजिए आप, कितना आएगा। 3 9 जा 27, 27 1 जा 27, 27 तो आ गया, लेकिन निगेटिव या पॉजिटिव, माइनस का साइन काउंट करिए। 1 2 3 टाइम्स माइनस का साइन आ रहा है, मतलब ऑड टाइम्स में आ रहा है, तो आपका आंसर निगेटिव 27 बनेगा। इस बात का आपको ध्यान बहुत देना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल समान होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल समान होते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। और भी नंबर मैं लेती हूँ। अब मैं ले रही हूँ 0 इंटू 5 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 3। अब आप यहाँ पर भी आप देखिए सभी डिजिट के बीच में इंटू का साइन है। मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है, तो पहले आप डिजिट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, और 15 इंटू 0 करोगे तो आंसर 0 इंटू 15 कर दोगे तो आंसर अब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जब भी हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप 0 से कोई डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। यहाँ पर आप इतना पूरा मल्टीप्लाई ना लिख के इक्वल्स टू 0 भी लिख दोगे तो आपको टीचर गलत नहीं करेगी, वो आपको बराबर नंबर देंगी।
पर मैंने आपको समझाने के लिए पूरा इतना करके दिखा दिया। अब आप कहोगे कि आंटी यहाँ तो माइनस के 2 साइन हैं तो प्लस 0, पर आप ना तो 0 के आगे प्लस का साइन डालोगे और ना ही 0 के आगे माइनस का, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव। 0 के आगे कोई साइन नहीं लगता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए, ये मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया है। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, कभी कभी टीचर क्या करती है, -1 इंटू -1 इंटू -1 डैश 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 डैश, और यहाँ पर लिख देती है 59 टाइम्स, या कोई भी एक ऑड नंबर लिख देंगी और यहाँ पर टाइम्स लिख देंगी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने -1 को कितनी बार इंटू किया है, 59 टाइम्स इंटू किया है। तो आप ध्यान दीजिए, 1 बन जा तो 1 ही होता है हमेशा, लेकिन -1 आएगा या +1 आएगा। -1 59 टाइम्स है, मतलब ऑड टाइम्स है, तो आंसर आपका -1 ही आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई में अगर माइनस के साइन ऑड टाइम्स में आते हैं तो आंसर -1 ही आएगा। कभी कभी और भी एक टीचर ऐसा भी दे देती हैं, यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 और डैश डैश 59 टाइम्स। यहाँ तो 59 टाइम्स ऑड टाइम्स में तो है, लेकिन ये जो 1 है ये आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव 1 है। तो पॉजिटिव 1 को आप चाहे जितनी बार ऑड टाइम्स में भी इंटू करोगे तब भी पॉजिटिव 1 आएगा, इवन टाइम्स में इंटू करोगे तब भी पॉजिटिव 1 आएगा। तो इसका आंसर तो पॉजिटिव 1 ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ जो आपका 1 है उसके आगे निगेटिव साइन ही नहीं है। जब निगेटिव साइन रहता है तभी आपको क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि अगर इसके आगे निगेटिव साइन नहीं है तो चाहे वो 59 टाइम्स लिखा तब भी पॉजिटिव 1, और इवन टाइम्स लिखा 100 टाइम्स लिखा तब भी पॉजिटिव 1। लेकिन अगर यहाँ पर ये -1 ये -1 ये -1 और 59 टाइम्स की जगह अगर वो 60 टाइम्स लिख दें, 60 टाइम्स लिख देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। आप क्या देख रहे हो, 60 टाइम्स मतलब इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से करते हैं तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 ही आता रहता है। लेकिन पॉजिटिव 1 या निगेटिव 1, तो यहाँ पर जो आप -1 इंटू करोगे वो कितनी बार करना है आपको, 60 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स में। तो आपका आंसर पॉजिटिव 1 ही आएगा। पॉजिटिव के आगे ध्यान रखना, प्लस का साइन नहीं भी लगाओगे तो वो प्लस को ही इंडिकेट करता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए, अब मैं आपको बता रही हूँ डिवाइड कैसे करते हैं इंटीजर का। ये डिवाइड बता रही हूँ। डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल सेम ही है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है -120 डिवाइडेड बाय 12। ध्यान दीजिए, 120 के आगे निगेटिव साइन है, लेकिन 12 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है। आप जैसे डिवाइड करते हो डिवाइड आप कर लीजिए, 120 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 10 आ जाएगा। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि -10 आएगा या पॉजिटिव 10 आएगा। डिवाइड में भी माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, मतलब ऑड टाइम्स में आ रहा है, तो आपका आंसर -10 आएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा के बताती हूँ। इस ब्रैकेट में लिखा है मैंने -80 डिवाइडेड बाय, सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं -10। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक ब्रैकेट में -80 है और एक ब्रैकेट में -10 है। तो पहला काम तो आप ये करोगे कि जब भी कोई डिजिट ब्रैकेट के अंदर होता है तो उसे ब्रैकेट से बाहर लाना होता है। हमें ब्रैकेट हम हटा देते हैं और जैसा डिजिट लिखा था वहाँ वैसा ही हम लिख लेते हैं और ब्रैकेट हटा देते हैं। फिर ये डिवाइड का साइन हम वैसे ही रखते हैं। अब इस -10 को भी हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे और -10 लिख देंगे। आप जैसे डिवाइड हमेशा करते हो वैसे डिवाइड कर दीजिए। 8 आ गया आपका। लेकिन पॉजिटिव 8 या निगेटिव 8, निगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब इवन टाइम्स में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा,
पॉजिटिव 8, इसके आगे अब कोई साइन नहीं लगेगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल बिल्कुल सेम है। इसमें हमें माइनस के साइन काउंट करना पड़ता है, बस मल्टीप्लाई करते समय आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइड करते समय आपको डिवाइड करना पड़ता है। और पर दोनों में ही आपको माइनस के साइन काउंट करने पड़ते हैं कि माइनस का साइन अगर इवन टाइम्स में आया, मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑड टाइम्स मतलब 1 टाइम, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसा आया तो आपका आंसर निगेटिव रहेगा। चलिए एक और डिवाइड मैं आपको बताती हूँ। 0 को अगर कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो आंसर ऑलवेज 0 आता है, पर इसके आगे ना तो प्लस साइन और ना ही माइनस साइन। जब भी 0 को कोई डिजिट डिवाइड करता है तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। लेकिन कभी कभी टीचर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछती हैं, वो क्या करती हैं, 12 डिवाइडेड बाय 0 कर देती हैं। तो क्या इसका आंसर भी 0 आएगा? नहीं। जब भी डिवाइज़र 0 होता है तो ये क्वेश्चन का आंसर कभी 0 नहीं आता है, इसका आंसर नॉट डिफाइंड रहता है, क्योंकि डिवाइज़र कभी 0 हो ही नहीं सकता है, वो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका आंसर हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ये आंसर हम इसमें लिखते हैं। ध्यान रखना, डिवाइज़र कभी 0 नहीं होता है, उसका आंसर 0 भी नहीं आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान देना है। तो चलिए आज मैंने आपको इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड समझाया है। इसको आप घर में 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करो, तब आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपको और भी अलग टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगी। तो इन जो आज मैंने क्वेश्चन समझाए, इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू।